अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ मटर कीमा की एक बड़ी चटखारेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर कीमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, एक जो टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट है, यहाँ पे आधा किलो कीमा है और आधा किलो ही मटर हैं। कीमा जो है वो मैंने चिकन का यूज़ किया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने और आधा कप जो है वो दही का है। तो मसाले जो इसमें इस्तेमाल होंगे वो सारे घर के मसाले हैं, वही इसमें मैं यूज़ करूँगी। कोई भी स्पेशल जो मसाला है वो इसमें नहीं डलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 कप जो है वो ऑयल का डाल दिया है और इसके अंदर 1 जो चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट में डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं भून लूँगी, ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट को यहाँ पे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी और इसको मैं मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि जो कीमे की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। बहुत आसान सी रेसिपी है और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि हमारी जो बच्चियाँ हैं जो फ़र्स्ट टाइम कुकिंग करती हैं या कुकिंग सीख रही हैं, तो उनके लिए आसानी हो सके। अच्छा, बस रेसिपी बहुत आसान है, लेकिन बस इसके जो थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने आगे पीछे करके ही इनको डाला है, ताकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट आए। अच्छा, पहले मैंने जो कीमा है उसको मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट में भून लिया था। उसके बाद अब मैंने इसमें टमाटर और प्याज और सब्ज़ मिर्चें हैं वो शामिल कर दी हैं। अब इसको बस मैं 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी। उसके बाद मैं इसको दम पे लगा दूंगी और इसमें मैं कोई भी पानी नहीं डालूंगी। जो चिकन का कीमा है वो भी पानी छोड़ेगा और प्याज टमाटर हैं वो भी पानी जो है वो छोड़ेंगे, तो उसी से ये सारी चीज़ें जो हैं वो गल भी जाएंगी। तो बस 5 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी। तो यहाँ पे कीमा जो है उसको पकते हुए 6 मिनट हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है। बस इसका जो फ्लेम है मैं अब थोड़ा सा हाई कर दूँगी और बस चम्मच की मदद से इसको जो इसमें टमाटर और प्याज हैं इनको मैश कर लूँगी। अच्छा, मैं इनको बिल्कुल भी मैश नहीं करूँगी। जो इसमें प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं थोड़ा सा इनको मैं खड़ा ही रहने दूँगी, लेकिन कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं तो आप लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो अब बारी है इसमें स्पाइसेस शामिल करने की। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया डाला है, 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट का ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी का है और 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है। इसकी जगह पे आप पिसी हुई जो है वो लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। तो बस इन दो सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। कीमा जो है वो यहाँ पे अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा डाल दिया है और इसके बाद इसमें मैं जो मटर हैं वो शामिल करूँगी। तो जी अब बारी है इसमें मटर शामिल करने की। तो मटर डाल दिए हैं मैंने इसमें, बस इसको मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसमें जो आधा कप दही का है वो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, दही डालने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी, ताकि जो दही है वो इसमें मिक्स हो जाए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दही जो है वो अच्छी तरह से भुना गया है और यहाँ पे इसमें मैं हाफ़ जो ग्लास है वो मैंने पानी का डाला है, ताकि जो मटर हैं वो अच्छी तरह से हमारे गल जाएं और इसको मैं 10 मिनट के लिए मीडियम जो फ्लेम है उस पर पका लूँगी। तो चटखारेदार हमारा मटर कीमा बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है और सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। तो बस पानी जो है वो मैं बिल्कुल इसका ड्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा मैं शोरबा जो है वो रखूँगी। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।